नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर किरण। आज हम करेंगे कक्षा 6 का पाठ 14 कुमारी कालीबाई। इस पाठ के लेखक हैं श्री श्यामलाल जी। राजस्थान में एक ज़िला है डूंगरपुर। इस ज़िले में एक गांव है रास्तापाल। रास्तापाल गांव में एक स्मारक बना है। यह स्मारक एक आदिवासी बालिका की बहादुरी और बलिदान की निशानी है। 13 साल की लड़की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी और अपने प्राणों की बलि दे दी। आप सोच सकते हैं कि 13 साल की बालिका में यह राजनीतिक जागरूकता कहाँ से आई होगी। उसके हृदय में देश प्रेम की आग कैसे लगी होगी। फिर ऐसी बालिका जो कच्ची उम्र की हो, आदिवासी जाति की हो, कैसे क्रांतिकारी बन बैठी। आश्चर्य की बात तो है ही, पर बात सच है। उसके जीवन की एक अनोखी कहानी है। बालिका का नाम था कुमारी कालीबाई। कुमारी कालीबाई के माँ बाप कौन थे, इस बात का तो पता नहीं चल सका, पर इतना ज़रूर पता चला कि कुमारी कालीबाई रास्तापाल गांव की आदिवासी लड़की थी। रास्तापाल गांव तथा आसपास का इलाका आदिवासियों का इलाका है। घटना 1947 की है। बस आज़ादी मिलने ही वाली थी। तभी रास्तापाल गांव में यह घटना घटी। गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में एक शिक्षक थे जिनका नाम था नाना भाई खांट। इस स्कूल को भोगीलाल पंड्या नामक एक व्यक्ति चलाते थे। पंड्या जी गुप्त रूप से अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ काम किया करते थे। स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा था। स्कूल के 2 अध्यापक नाना भाई खांट और सेंगा भाई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। वे क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते, सूचनाएं भिजवाते। ये सारे काम गुप्त रूप से किए जा रहे थे। पर कोई बात कब तक गुप्त रहती। एक ना एक दिन भेद खुलना ही था। अंग्रेज़ों को इन सारी बातों का पता चल गया। अंग्रेज सरकार ने डूंगरपुर के महारावत लक्ष्मण सिंह को सूचित किया कि वह रास्तापाल गांव का स्कूल बंद करवा दें। वे लक्ष्मण सिंह के कुछ लोग, कुछ सिपाही तथा सेना के जवान लेकर गांव पहुंचे। उनके साथ डूंगरपुर के जिलाधीश भी थे। सिपाहियों ने नाना भाई खांट और सेंगा भाई से स्कूल बंद कर देने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम लोग कौन होते हैं स्कूल बंद करने वाले। स्कूल तो पंड्या जी चलाते हैं, वे जाने। जिलाधीश ने भी स्कूल बंद कर देने को कहा, पर उन लोगों ने उनकी भी बात नहीं मानी। इस पर चिढ़कर जिलाधीश ने पुलिस को आदेश दे दिया कि वे दोनों अध्यापकों को मार पीट कर ठीक कर दें। बस लगी पुलिस डंडा बरसाने। नाना भाई खांट को तो मारते मारते वही ढेर कर दिया और सेंगा भाई को जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया। सेंगा भाई की यह हालत देखकर कालीबाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और बोली, छोड़ दो मास्टर साहब को, इन्होंने क्या गलती की है। एक सिपाही बोला, भाग जा सामने से, नहीं तो गोली मार दूंगा। उस निडर लड़की ने कहा, मार, देखती हूँ कैसे मारेगा। बस इतना कहकर वह दौड़कर जीप के पीछे गई और एक कचिया से रस्सियां काट दी। सेंगा भाई छूट गए और आनन फानन में वहाँ से रफू चक्कर हो गए। रह गई वहाँ अकेली कालीबाई। यह देखकर सैनिकों ने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। कालीबाई के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में
भील आदिवासी वहाँ इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपना मारू बिगुल बजा दिया और घेर लिया उन अंग्रेज़ों को। भारी भीड़ देखकर वे जीप में सवार होकर भागे वहाँ से। आदिवासियों ने उनका पीछा किया। वे भागते रहे। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक उनकी जीप दूर जाकर ओझल नहीं हो गई। देश की आज़ादी के लिए कालीबाई निछावर हो गई। एक जीवन की कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई, शुरू हुई। कालीबाई अगर साधारण ज़िंदगी जीती तो उनका नाम शायद कोई ना जानता, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जिससे वह हमेशा के लिए अमर हो गई। उसका जीवन इतिहास बन गया, ऐसा इतिहास जिसको पढ़कर देश की हर एक युवक देशभक्ति की प्रेरणा लेता रहेगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कुमारी कालीबाई की कहानी? तो हम सबको भी कुमारी कालीबाई की तरह बहादुर और निडर बनना चाहिए और अपने देश से बहुत प्रेम करना चाहिए और हर गलत बात पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो चलिए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य हल कर लेते हैं। नंबर 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। बेटा, इसका आपने लेखन अभ्यास करना है। बहादुरी, निशानी, आज़ादी, जाति, क्रांतिकारी, व्यक्ति, साधारण, इतिहास, प्रेरणा, उम्र, इलाका, पुलिस, स्मारक। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। कुर्बानी, हिंदी में आएगा बलिदान, तुरंत, आनन फानन, वाछड़, बौछार, लड़ाई दा बिगल, मारू बिगुल, डिप्टी कमिश्नर, ज़िलाधीश, ओझल ओझल, वार देना, निछावर, विरुद्ध, खिलाफ। नंबर 3, 1-2 वाक्यों में उत्तर दें। प्रश्न क, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के किस गांव में बना है? उत्तर, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के डूंगरपुर जिले के एक गांव रास्तापाल में बना है। प्रश्न ख, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र कितनी थी? उत्तर, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र 13 वर्ष थी। प्रश्न ग, रास्तापाल गांव के कौन से 2 अध्यापक क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे? उत्तर, रास्तापाल गांव के 2 अध्यापक जो क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे उनके नाम नाना भाई खांट और सेंगा भाई थे। प्रश्न घ, इस घटना में शहीद हुए अध्यापक का क्या नाम था? उत्तर, इस घटना में शहीद हुए अध्यापक का नाम नाना भाई खांट था। नंबर 4, 3-4 पंक्तियों में या फिर वाक्यों में उत्तर दें। प्रश्न क, भोगीलाल पंड्या और स्कूल के 2 अध्यापक अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या काम करते थे? उत्तर, भोगीलाल पंड्या और स्कूल के 2 अध्यापक
नाना भाई खांट और सेंगा भाई अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ काम किया करते थे। वे क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते, सूचनाएं भिजवाते थे। प्रश्न ख, कुमारी कालीबाई ने अध्यापक सेंगा भाई को अंग्रेज़ों से कैसे बचाया? उत्तर, अध्यापक सेंगा भाई को अंग्रेज़ों ने जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया था। उनकी इस हालत को देखकर कालीबाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और उन्हें मास्टर साहब को छोड़ने को कहा। उनके ना मानने पर उसने स्वयं ही हंसिया से उनकी रस्सियां काट दी और सेंगा भाई को आज़ाद करवाया। प्रश्न ग, कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई? उत्तर, कुमारी कालीबाई ने जब सेंगा भाई को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया तो अंग्रेज़ों ने गुस्से में आकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। इस प्रकार वह देश के लिए शहीद हो गई। नंबर 5, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। प्राणों की बलि देना, जान देना। वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। आग लगना, प्रेम होना। कुमारी कालीबाई के मन में देश प्रेम की आग लगी हुई थी। ढेर करना, मार गिराना। हमारे सैनिकों ने दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया। रफू चक्कर होना, गायब होना या खिसक जाना। पुलिस को देखकर चोर रफू चक्कर हो गया। जीवन लीला समाप्त होना, मर जाना। कल रात मोहन के पिताजी की जीवन लीला समाप्त हो गई। निछावर होना, किसी के लिए जान देना। कुमारी कालीबाई देश के लिए निछावर हो गई। कहानी ख़त्म होना, मृत्यु हो जाना। गोली लगते ही कुमारी कालीबाई की कहानी ख़त्म हो गई। एक ना एक दिन, कभी न कभी कुमारी कालीबाई को विश्वास था कि एक ना एक दिन हमारा देश अवश्य आज़ाद होगा। नंबर 6, निम्नलिखित गद्यांश में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाएं तथा सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें। सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम संज्ञा शब्दों को अलग चयन करेंगे और सर्वनाम शब्दों का अलग से चयन करेंगे। कालीबाई के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में भील आदिवासी वहाँ इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपना मारू बिगुल बजा दिया और घेर लिया उन अंग्रेज़ों को। भारी भीड़ देखकर वे जीप में सवार होकर भागे वहाँ से। आदिवासियों ने उनका पीछा किया। वे भागते रहे। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक उनकी जीप दूर ओझल नहीं हो गई। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्दों का चयन करेंगे। प्रथम पंक्ति में जो संज्ञा शब्द आया है वो है कालीबाई। दूसरी पंक्ति में आदिवासी और बिगुल। तीसरी पंक्ति में अंग्रेज़ों। चौथी पंक्ति में आया है जीप, आदिवासियों। पांचवी पंक्ति में आया है आदिवासी।
छठी पंक्ति में आया है जीप। अब हम सर्वनाम देख लेते हैं। सर्वनाम कौन कौन से हैं इसमें। दूसरी पंक्ति में है उन्होंने, अपना। तीसरी पंक्ति में है वे। चौथी पंक्ति में है उनका। पांचवी पंक्ति में है वे, उनका। छठी पंक्ति में है उनकी। नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखें। शिक्षक, शिक्षिका। बालिका, बालक। लड़की, लड़का। कुमारी, कुमार। अध्यापक, अध्यापिका। युवती, युवक। आगे हमारी आ गई है प्रयोगात्मक व्याकरण। तो इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर रेखांकित करें। नंबर 1, घटना 1947 की है। तो यहाँ पर 1947 विशेषण है। 13 साल की लड़की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। 13 साल। उन्होंने मारू बिगुल बजा दिया। मारू। यह ऐतिहासिक कहानी बन गई। ऐतिहासिक। बालिका में राजनैतिक जागरूकता कहाँ से आई। राजनैतिक। बहुत शुक्रिया। प्रस्तुति किरण, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी मिडिल स्कूल भूमाल, लुधियाना। कुमकुम, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी हाई स्कूल शाहपुर रोड, लुधियाना। मनोज कुमार, हिंदी मास्टर, सरकारी हाई स्कूल कैलाश नगर, लुधियाना। सहयोगी मनीष कुमार, हिंदी मास्टर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल कन्या, समराला।